करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ साथ, ताकि जो भी चीज़ है वो अब आपको स्क्रीन पे नज़र आए। ठीक है। अच्छा। अब जो हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 5 सब रूटीन के मुतल्लिक है। ठीक है, ये सब रूटीन के मुतल्लिक जो चैप्टर है उसके मैंने कुछ छोटे छोटे नोट्स मैंने क्रिएट करवाए हैं। तो वो नोट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो मिड से पहले हमने पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम का एक फ़्लो होता है। प्रोग्राम का एक फ़्लो होता है। नॉर्मली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। ठीक है, आप प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन पहले लिखते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होती है, जो बाद में है वो बाद में एग्जीक्यूट होती है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आईपी का यही काम होता है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना होता है उसका एड्रेस अपने पास होल्ड रखता है। प्रोग्राम फ्लोज, जो प्रोग्राम का फ्लो है वो तीन तरह से चेंज होता है, एक जंप इंस्ट्रक्शन से, एक कॉल इंस्ट्रक्शन से और एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन से। ठीक है। सब रूटीन क्या होती है? इट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम। याद है जो फंक्शन की डेफिनेशन हमने हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ी थी सी प्लस प्लस के अंदर, ये वही लिखी हुई है। वहां पे उसका नाम फंक्शन है, यहाँ पे उसका नाम सब रूटीन है। इसके एडवांटेज क्या है? आप कोड रिपीट नहीं करते, आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है, डिबगिंग आसान होती है और आपका प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। अब इसमें जब वो इंस्ट्रक्शन जो किसी भी सब रूटीन को इन्वोक करती है वो है कॉल इंस्ट्रक्शन। सो ट्रांसफर कंट्रोल टू सब रूटीन, क्या होगा कि कंट्रोल सब रूटीन में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर क्या होगा कि जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टैक पर सेव किया जाएगा। ठीक है। मसलन जब भी आप कॉल करेंगे तो आप कॉल कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद जो भी प्रोसीजर का नाम है वो लिखते हैं। देन उसके बाद रेट की इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करती है? रिटर्न करती है। रिटर्न कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जब आप RET लिखते हैं इसके साथ कोई पैरामीटर नहीं होता, ये ऑप्शनल है। अगर आप पैरामीटर देते हैं तो तो भी ठीक है, नहीं देते तो भी ठीक है। यहाँ पे फिलहाल एट दिस स्टेप हम कह दें कि ये पैरामीटर लेस है। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि इसके साथ हम पैरामीटर देते हैं। ठीक है। तो रेट क्या करता है? बेसिकली कंट्रोल सब रूटीन से वापस वहीं मुंतकिल करता है जहां पर सब रूटीन इन्वोक हुई थी। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे ये नीचे देखें, आपके आपके सामने ये छोटा सा प्रोग्राम है, इस तरह लिखा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से कंट्रोल इधर आ जाएगा, यहाँ ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। रेड से वापस चले जाएंगे जिस जगह से आप आए थे। ठीक है ना, रेड से वापस आ जाएंगे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाली चलेगी। ठीक है। और उसके बाद इन 21 ये आपको पता होगा प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए। अच्छा, वर्किंग कैसे है? कॉल डिस्प्ले जंप टू सब रूटीन, रिटर्न एड्रेस इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, एन इंस्ट्रक्शन इनसाइड सब रूटीन एग्जीक्यूट्स एंड रेट पॉप्स रिटर्न्स एड्रेस एंड रिटर्न्स कंट्रोल। ये मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि लास्ट हमारे लेक्चर्स के अंदर ही मिड से पहले बात हुई हुई है। स्टैक क्या है? वही लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये एक स्पेशल मेमोरी एरिया है जिस जो बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा, अब स्टैक पॉइंटर, ये चूंकि इसी के साथ एसोसिएट है तो इसको भी देख लें कि SP पॉइंट टू टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड इन मेमोरी। ये पॉइंट याद रखिएगा कि मेमोरी के अंदर जो स्टैक है वो डाउनवर्ड ग्रो होती है, अपवर्ड ग्रो नहीं होती। यानी जो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक थैले के अंदर कुछ चीज़ें डालें तो थैला नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद पुश इंस्ट्रक्शन है। पुश इंस्ट्रक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि जो हम वट एवर जो भी हम पैरामीटर पुश करेंगे वो कोई एड्रेस हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, कोई रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर के कंटेंट हो सकते हैं। जब आप उसको पुश करते हैं तो दो काम होते हैं। नंबर एक, स्टोर AX ऑन स्टैक, एंड नंबर टू, SP डिक्रीज बाय 2। ठीक है, ये काम होते हैं। देन पॉप इंस्ट्रक्शन है। पॉप इंस्ट्रक्शन में जैसे आपने पॉप AX लिखा तो क्या होगा? फिर वही दो काम होंगे लेकिन रिवर्स में होंगे। रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, यानी रिट्रीव का मतलब पॉप, जो स्टैक पे पड़ी हुई वैल्यू है वो पॉप कर दी जाएगी। और SP इंक्रीज होगा बाय 2। यहाँ डिक्रीज बाय 2 है पुश के केस में, यहाँ इंक्रीज बाय 2 है पॉप के केस में। यहाँ पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है स्टैक के मुतालिक।
कि इट स्टोर रिटर्न एड्रेसेस, सेव रजिस्टर्स, पास पैरामीटर्स, क्रिएट लोकल वेरिएबल्स। हमारे ये चार कामों के लिए स्टैक इस्तेमाल होती है। सब रूटीन के अंदर ये चारों कामों के लिए हमारी सब रूटीन इस्तेमाल होती है। देन उसके बाद सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो है वो समझने वाली है कि हमारे पास बहुत मुख्तसर से ये रजिस्टर्स हैं। इन रजिस्टर्स को आप सब रूटीन के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब रूटीन के बाहर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वक्त एक सब रूटीन को कॉल किया जाता है तो उससे पहले आप अपने तमाम रजिस्टर्स को सेव करते हो स्टैक के ऊपर। और जब सब रूटीन से आप वापस आते हैं तो आप वो तमाम रजिस्टर्स को फिर से वापस रिट्रीव करते हो, रिस्टोर करते हो इनटू प्रीवियस स्टेट। यानी सब रूटीन को कॉल करने से पहले जैसे रजिस्टर थे वो हमें वैसे ही चाहिए सब रूटीन को कॉल करने के बाद। यानी उसके एग्जीक्यूशन के बाद जब कंट्रोल वापस रिटर्न आ जाएगा तो हमें वैसे ही रजिस्टर फिर से चाहिए। सोल्यूशन देखें। ए सब रूटीन में मॉडिफाई रजिस्टर वैल्यू बीइंग यूज्ड बाय द मेन प्रोग्राम। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सेव रजिस्टर बिफोर यूज एंड आफ्टर, और रिस्टोर आफ्टरवर्ड। एग्जाम्पल देखें। जैसे आपको यहां पर नजर आ रही है, माई प्रॉक लिखा नजर आ रहा होगा। ये क्या है? ऑब्वियसली ये एक लेबल है। उसके बाद हम ए एक्स को पुश करवा रहे हैं, बी एक्स को पुश करवा रहे हैं। उसके बाद हम अपनी जो भी प्रोसेसिंग है वो करेंगे। उसके बाद हम बी एक्स को पॉप करवाएंगे, ए एक्स को पॉप करवाएंगे और रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, ये हमारी सब रूटीन है। इस सब रूटीन के अंदर जैसे ही सब रूटीन शुरू होगी हम अपने सारे रजिस्टर जो हैं वो पुश करवाएंगे। और जब रिटर्न करना है तो रिटर्न करने से पहले उसको पॉप करवा देंगे। एक बात यहां पे नोट रखिएगा कि जिस तरतीब में आपने पुश किए थे उसी तरतीब के रिवर्सल में आपने उसको पॉप करना है। ये नीचे लिखा भी हुआ है, रजिस्टर मस्ट बी रिस्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप ए एक्स को पहले पुश करते हैं तो पॉप आखिर पे करोगे। सही है। ये चीज रिवर्स कंडीशन में आपने करनी है। आगे देखिए। हम जब किसी सब रूटीन को यूज करते हैं तो हमें उसमें पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर भी हमारे क्या हो सकते हैं? कोई रजिस्टर हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? अब पैरामीटर पासिंग करने के लिए जो पासिंग टेक्निक है वो इस एग्जाम्पल में देखिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कॉल कर रहा हूँ सम को, और उसके ऊपर मैं पुश करवा रहा हूँ 10 को, और उसके ऊपर मैं पुश करवा रहा हूँ 5 को। ठीक है। सो पुश 5, पुश 10, और उसके बाद मैंने नीचे कॉल किया सम को। ठीक है। अब इनसाइड द रूटीन यहां पे क्या होगा? यहां पे ये होगा कि आप सम के अंदर जाके अपने ए एक्स और बी एक्स को, जो भी आपके पास है ए एक्स और बी एक्स, उसको फॉर एग्जाम्पल आप पॉप करवा रहे हैं। ठीक है। तो अब एडवांटेज देखिए कि फ्लेक्सिबल है, मल्टीपल पैरामीटर पॉसिबल है, यूजफुल फॉर रिकर्सिव कॉल है। अब इस चीज के लिए एक सेकंड, मैं नोट पैड प्लस प्लस ओपन करता हूं। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको, और वो प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये प्रोग्राम है आपके सामने। इस प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है? बबल सॉर्ट सब रूटीन यूजिंग ए लोकल वेरिएबल। ठीक है। तो बबल सॉर्ट वाला हम लास्ट भी देखते आए हैं, जरा देखें। आपकी पहली इंस्ट्रक्शन क्या होती है? पहली इंस्ट्रक्शन होती है जंप स्टार्ट। तो आप यहाँ से आगे इस तरफ, ये स्टार्ट पे। इसके बाद आपने देखें क्या किया, आपने डेटा को मूव करवाया किसके अंदर? ए एक्स के अंदर। और फिर उस ए एक्स को पुश कर दिया। फिर 5 को ए एक्स के अंदर मूव किया, फिर अगेन ए एक्स को पुश किया। फिर उसके बाद कॉल किया सब रूटीन को। अब सब रूटीन से पहले आप ये जो दो पुश करवा रहे हैं, एक ए एक्स और एक ये वाला, ये क्या चीज है? इसको समझने के लिए मैं आपको नीचे कुछ दिखाता हूं टाइप करके। मसलन मैं कह रहा हूं बबल सॉर्ट, और उसके अंदर मैं अपना डेटा एज पैरामीटर, और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जिनको मुझे ये फॉर एग्जांपल ये 10 हो सकते थे, 15 हो सकते थे, या ये 5 हो सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं
ये हाई लेवल की फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फंक्शन। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के कॉल में आपको ये दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ये पैरामीटर कैसे देंगे? ये आपने यहां पे ऐसे किया है कि आपने इस डेटा का एड्रेस AX में रखवा दिया, और उसके बाद उस AX को पुश करवा दिया स्टैक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने 5 वैल्यू, जो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, ये 5, इस नंबर को भी AX पे लेके आए, और यहां पर भी आपने उसको पुश करवा दिया। उसके बाद आपने सब रूटीन कॉल कर दी, ठीक है। तो ये दोनों, यानी डेटा भी और 5 भी, ये दोनों ये एज आर्गुमेंट काम करेंगे, ठीक है, या पैरामीटर काम करेंगे, ठीक है। यही बात यहां पे आपको मैं दिखा रहा था, यहाँ पे कि आप सब रूटीन से पहले अपनी तमाम वैल्यूज पुश करवा लेंगे। ये जिन जिन वैल्यू को आप पुश करवा रहे हैं ये एज पैरामीटर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पैरामीटर काम करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? वो मैं जब ये प्रोग्राम को, इस वाले प्रोग्राम को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको पता लगेगा। फिलहाल आप आगे देखिए। अब स्टैक का लेआउट क्या होगा? स्टैक का लेआउट कुछ इस तरह से होगा कि एक तो होगा हमारे पास रिटर्न एड्रेस, एक होगा पैरामीटर 1, एक होगा पैरामीटर 2, ठीक है। ये स्टैक का आपके पास रजिस्टर होगा। अच्छा, अब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे आप यहाँ आए नीचे, और आपने ऐसे ये बनाया एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। अब आपने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ये ले लिया लोकल वेरिएबल। अब ये जो लोकल वेरिएबल है, आप अक्सर यूज करते हो रिजल्ट, जैसे रिजल्ट लिख रहे हो या आंसर लिख रहे हो या टेम्प लिख रहे हो, तो ये क्या है? ये बेसिकली लोकल वेरिएबल है। ये इस करली ब्रैकेट के दरमियान डिक्लेयर हुआ है, तो तो ये लोकल वेरिएबल है। अब ये वाला लोकल वेरिएबल हम असेंबली लैंग्वेज में किस तरह से यूज करेंगे वो यहां पे पढ़ते हैं, देखें। सो लोकल वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड सब रूटीन, देखें यहां नजर भी आ रहा है। पर्पस क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज, अवॉइड ग्लोबल मेमोरी यूजेज, ठीक है ना, ये मकसद है। लोकल वेरिएबल क्रिएट करने का क्या तरीका है? इसके लिए आप SP से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा कि रिजर्व कर देगा 2 बाइट ऑन स्टैक, स्टैक के ऊपर 2 बाइट आपके लिए रिजर्व कर देगा। वो जो 2 बाइट रिजर्व करेगा स्टैक के ऊपर, वो आपका लोकल वेरिएबल होगा। उसके बाद जब इसको रिमूव करना है तो आपने SP में 2 ऐड कर देने हैं। तो क्या होगा? तो वो जो 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व हुई थी स्टैक के ऊपर, उसको वो रिलीज कर देगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये प्रोसीजर है और ये रेट है। इसके दरमियान आपने यहाँ पे SP, 2 किया, ठीक है। नीचे ये आप लोकल वेरिएबल को आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, कोई जमा तफरीक ज़रब तकसीम जो भी लॉजिक है वो लगाते हैं। लेकिन रेट से पहले आप क्या करते हैं कि ये जो 2 बाइट आपने रिजर्व करवाए थे उसको रिलीज भी करवाना है, ठीक है। तो अब आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि जब लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है तो सब रूटीन के अंदर करना कैसे है कि हमने SP को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जब हम सब रूटीन से बाहर निकलेंगे उस वक्त हम इस SP के अंदर 2 ऐड कर देंगे, ताकि जो 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व हुई थी वो वहां से रिलीज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ आए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखें, तो यहाँ पे मेरे पास 2 पैरामीटर हैं, एक डेटा, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और फिर ये मैं इसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ से मैं इस जगह आ जाता हूँ, ये देखें मैं यहाँ से इस जगह आ जाता हूँ, सी हेयर। डाटा में मेरे पास एड्रेस है इस अरे का, जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वही डाटा के पास होगा ना। अब आपने जैसे यहाँ आए तो आपने सबसे पहले क्या किया कि जितनी भी ओल्ड वैल्यूज हैं वो सेव करवा लो। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे BP को पुश करवाया इसके ऊपर, ठीक है, BP को पुश करवाया। अब ये क्यों करवाया? इसको समझने के लिए आइए मैं थोड़ा सा एक्सेल का सहारा लेता हूँ, फिर मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ।
जी अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक मेमोरी दिखाई है। ये सारी की सारी क्या है, स्टैक है। और फिल वक्त देखिए, ये एसपी है, ये बीपी है, ठीक है। अब बीपी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बेस पॉइंटर है, बेस पॉइंटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आप जरा इस साइड को देखें। ये मेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी, याद है, यहां से हमने स्टार्ट किया था। यहां से हमने स्टार्ट किया था। जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये लिखी हुई है, वो क्या कह रहा है कि डाटा को मूव करवा दो एक्स के अंदर, और फिर उसको पुश करवा दो ए। ठीक है, एक पुश हो गया। दूसरा, 10 वैल्यू एक्स में लेके जाओ और यहां पे पुश कर दो एक्स को, मतलब 10 वैल्यू पुश करवा दो। उसके बाद कॉल करो बबल सॉर्ट को, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहां पे, अब हुआ ये कि सबसे पहले डाटा का एड्रेस पुश होता है, ये देखें, सबसे पहले डाटा का एड्रेस पुश होता है, ठीक है। उसके बाद 10 वैल्यू पुश होती है। तो ये दो चीजें पुश हो गई। उसके बाद आप कॉल करते हैं जब इसको, तो इसका रिटर्न एड्रेस यहां आकर सेव होता है, ठीक है। ये तीन चीजें आपकी यहां पर हुई हैं। क्योंकि जब कितने पुश हुए आपके टोटल, आपका एक पुश ये हुआ, दूसरा पुश ये हुआ, तीसरा जो पुश है वो जब भी आप कॉल करते हैं तो कॉल के बिहाइंड बेसिकली रिटर्न एड्रेस पुश होता है और SP-2 होता है। तो आपका एसपी जो है शुरू में यहां पे था, ये वाला एसपी शुरू में यहां पे था। जब फर्स्ट पुश आया, ठीक है, तो वो दो माइनस हो गया। दूसरा पुश आया तो वो दो और माइनस हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही तीसरा पुश आया तो वो और माइनस हो गया, इस तरह से ये चीज आ गई, ठीक है। अब यहां पर आपका फिलहाल स्टैक की सूरत हाल है। अब आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आपके जो पास जो ओल्ड वैल्यू है बीपी की, वो देखें यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ, बीपी की जो भी पुरानी वैल्यू है उसको सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी ओल्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट काम कर रहा हूँ वो बड़ा नोट करने वाला, वो ये है कि मैं एसपी की वैल्यू जो है वो बीपी में लेके जा रहा हूँ। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, मैं आपको आगे चल के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी जिस जगह आपका एसपी है उसी जगह पे बीपी पॉइंट करने लग जाता है। यानी एसपी अगर 98 पे पॉइंट कर रहा है तो बीपी भी 98 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब अगर गौर से देखें, इसके बाद आप प्रोग्राम के अंदर मजीद पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, यहां पे आपने ये एक वेरिएबल क्रिएट करवाया स्टैक के ऊपर, क्योंकि जब भी आप एसपी को दो से सेपरेट करेंगे एक 2 बाइट स्पेस रिजर्व होगी, ठीक है। वो स्पेस जो है वो रिजर्व हो चुकी है। उसके बाद आप देखिए कितने ऑपरेशन पुश करवा रहे हैं आप ए आई की वैल्यू, ए एक्स की वैल्यू, बी एक्स की वैल्यू, सी एक्स की वैल्यू, एस आई की वैल्यू, सबकी वैल्यूज जो है वो आप सेव करवा रहे हो, राइट। तो जब ये सेव करवाओगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या एसपी यहां पर रहेगा, एसपी यहां पर रहेगा? नहीं, एसपी तो चेंज होकर ऊपर चले जाना है, ठीक है। एसपी आपका यहां नहीं रहेगा, एसपी ऊपर चलता जाएगा, ऐसे ऐसे ये ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। यहां ओल्ड वैल्यू ऑफ ए एक्स है, तो यहां ओल्ड वैल्यू ऑफ बी एक्स है, ठीक है ना। इसके ऊपर ओल्ड वैल्यू ऑफ सी एक्स होगी, इसके ऊपर फिर जितने भी आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, देखें, ए एक्स परफॉर्म किया, बी एक्स किया, सी एक्स किया, एस आई किया, तो चार आपके ऑपरेशन है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ए एक्स को किया, बी एक्स किया, इस तरह दो और करवाएंगे ऊपर, कहते हो तो मैं कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से एक एक इंसर्ट किया, फिर आप दूसरा इंसर्ट करते हैं, तो ये आपके, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बी एक्स के बाद सी एक्स हो जाता है, ये आपका एस आई हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पुश होगा, ये साथ में उसके मैं एड्रेस भी लिख रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि एसपी जो है वो चेंज होता जा रहा है, देखें, एसपी चेंज होता जा रहा है। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मुझे ये वैल्यू जो एड्रेस है डेटा का, या ये 10 वैल्यू मुझे अगर एक्सेस करनी, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो एसपी तो मूव कर गया, एसपी तो चेंज होता जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने बीपी को यहां पे यूज करना है, बीपी को, बेस पॉइंटर को। बेस पॉइंटर में 0 ऐड करेंगे तो वो ये यहां ये वाली स्पेस देगा। 2 ऐड करेंगे तो वो रिटर्न एड्रेस दे देगा। 4 ऐड करेंगे तो वो 10 दे देगा। 6 ऐड करेंगे तो वो ये दे देगा, देखें। बीपी की करंट वैल्यू 98 है, ठीक है। तो 98 में 6 ऐड कर दें, ठीक है।
तो आपके पास ये 104 आ जाएगा, ये एड्रेस ऑफ डेटा आ जाएगा। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप BP+6 करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जब आप लिख के करेंगे, तो ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं BP का पास इस वक्त जो एड्रेस है वो 98 है, 98 में 6 ऐड करो, 6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं 2 4 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस ऑफ डेटा हमारे पास आ जाता है, ठीक है, एड्रेस ऑफ डेटा, ठीक है। जबकि इसी तरह अगर मैं यहां पर 4 कर दूं, तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। BP का करंट एड्रेस प्लस उसमें 4 ऐड कर दें तो ये 102 बनेगा। यहां पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, ये देखें, ये 10 आ गया। तो ये चीज क्या थी भला, ये आपका फर्स्ट पैरामीटर था, फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। और सेकंड क्या है, ये आपका सेकंड पैरामीटर, ठीक है। 10 क्या है, सेकंड पैरामीटर। ये आपका फर्स्ट पैरामीटर था डेटा, सेकंड आपका 10 था, दोनों को आपने स्टैक पे रखवाया था। अब उसको एक्सेस कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ बेस पॉइंटर। एस आप SP को यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि SP चेंज होता जा रहा है। SP हो सकता है एक इंस्ट्रक्शन के बाद कुछ और हो जाए, लिहाजा आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो दैट इज द रीजन हम जैसे ही बबल सॉर्ट के अंदर आए, हमने SP की वैल्यू BP में सेव करवा ली थी, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन करने का मकसद ही ये था कि हमारा SP जिस जगह पर है वो BP में आ जाए, फिर हम BP को इस्तेमाल करते हुए अपने पैरामीटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे अगली इंस्ट्रक्शन ये वाली है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे GPTK ने जो मुझे दिया था मैंने वो भी बताई थी आपको, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये बताया था कि जब भी आप SP में 2 ऐड करते हैं तो 2 बाइट की मेमोरी जो है वो स्टैक पे बन जाती है। अब यहां पर क्या हुआ, ये देखें, मेक 2 बाइट स्पेस ऑन द स्टैक, ठीक है। तो ये कहां क्रिएट हुई, ये भी तो सवाल है ना, ये कहां क्रिएट हुई है, यहां क्रिएट हुई है, ये देखें, यहां क्रिएट हुई है, जिसमें जहां मैंने ये रेड रेड लगाया है यहां क्रिएट हुई है। तो अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपल BP-2 कर लूंगा ऐसे। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा लोकल वेरिएबल होगा, ये मेरा लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब लोकल वेरिएबल को 98 में से 2 माइनस कर दो तो यही एड्रेस बनेगा ना, तो यही मेरा लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो आपने क्या किया था यहां पे, आपने ये किया था पुश BP जब किया तो BP की वैल्यू यहां आ गई, ये देखें यहां पे, ठीक है, बेस पॉइंटर की। और उसके बाद आपने SP से 2 सब्ट्रैक्ट किए, ये देखें यहां पे आपने 2 सब्ट्रैक्ट किए तो आपकी यही वाली स्पेस बनेगी। उसके बाद आपने कितने पुश किए हैं, 4 पुश किए हैं, देखें AX को भी किया, BX को भी किया, SI को भी किया। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो SP साथ साथ चेंज होता जा रहा है लेकिन आपका BP चेंज नहीं हो रहा, वो वहीं रहेगा। उसके बाद अब जरा देखें, अगली इंस्ट्रक्शन है मूव BX, बल्कि मैं यहाँ एक स्पेस दे लेता हूँ। देखें क्या लिखा हुआ है, BP+6 BX के अंदर और BP+4 CX के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैं जो डेटा का एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, वो BX में लेके जा रहा हूँ। और उसके बाद BP+4 करके जो काउंट था, काउंट कितना था मेरा, काउंट 5 था या 10 था, जितना भी था, वो काउंट मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लूप चलानी है, मुझे याद रखना है कितनी बार चलानी है, इसलिए अब डेक्रीमेंट कर दिया 1 से, ठीक है। तो CX डेक्रीमेंट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 हुआ तो 9 हो जाएगा, 5 हुआ तो 4 हो जाएगा, राइट। ओके 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 ओके, कर देंगे अपलोड। आगे देखिए, SHL CX,1, यानी ये मैंने शायद आपसे पूछा था कि जब आप शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। तो CX में क्या नंबर होगा, CX में फॉर एग्जांपल 5 नंबर है तो 4 होगा, 4 को 2 से ज़रब दे दें 8, तो ये टोटल आपका बाइट काउंट आ गया, ठीक है। यानी कितने बाइट तक इसको लेके चलना है आपको। देन उसके बाद मेन लूप आ जाएगी, SI की वैल्यू 0, और आगे ये चीज नोट करें, अब ये पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, BP-2, याद है BP-2 क्या था, मैं यहाँ पे लिख के भी आया था एक्सेल के अंदर, देखें ये मेरा लोकल वेरिएबल है। इस लोकल वेरिएबल की जगह पर मैं 0 स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो क्या करवा रहा हूँ बेसिकली, मैं यहाँ पे जाके जीरो स्टोर करवा रहा हूँ, जो मेरा लोकल वेरिएबल है ना, यहाँ पे जीरो स्टोर करवा रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। इस लाइन की आपको समझ जरूर आई होगी कि मैंने क्या किया है। उसके बाद इनर लूप है। इनर लूप के अंदर आप बी एक्स प्लस एस आई, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ए एक्स में लेके आ रहे हो। सेकंड एलिमेंट को आप कंपेयर कर रहे हो विद ई एक्स ए एक्स। ठीक है ना, दोनों को कंपेयर कर रहे हो। तो जब कंपेयर करोगे तो आगे एक कंडीशन लगा दी आपने, जे बी ई। जे बी ई का मतलब है कि जंप इफ बिलो एंड इक्वल, तो फिर वो नो स्वैप पे चला जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा। यानी अगर तो दोनों को स्वैप करने की जरूरत नहीं है तो फिर वो इधर आ जाएगा। अगर दोनों को स्वैप करने की जरूरत हुई तो फिर वो इस इंस्ट्रक्शंस को चलाएगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज। ये स्वैपिंग की नई इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, पहले शायद आपने नहीं पढ़ी, ये अब आई है आपके सामने। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब है कि ए एक्स को और बी एक्स एस आई प्लस टू को, दोनों को एक्सचेंज करवा दो। ठीक है। उसके बाद जो ए एक्स में पड़ी वैल्यू है, जो एक्चुअली क्या होगा, वो एक्चुअली सेकंड नंबर होगा, वो बी एक्स प्लस एस आई पे ले जाओ। ठीक है ना, यानी फर्स्ट पे ले जाओ। और आगे देखिए, ये इंस्ट्रक्शन जो ये वाली लिखी हुई थी, अब मैं उसको वन करवा रहा हूं। देखें यहां पे मैं वन करवा रहा हूं। ये वन क्यों करवाया, इसलिए करवाया क्योंकि ये जीरो के बजाय अब वन मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि एक स्वैप हो चुका है। जब एक स्वैप हो गया है तो ये वन कर देगा। ठीक है। उसके बाद आप एस आई में टू ऐड करते हैं, फिर आप कंपेयर करते हैं एस आई और सी एक्स को। ये क्यों, इसलिए क्योंकि हम चेक करते हैं कहीं हम लास्ट इंडेक्स पे तो नहीं पहुंच गए। यानी हम चेक करवा रहे हैं कि क्या हमारा एस आई और सी एक्स दोनों बराबर हो गए। अगर बराबर नहीं है तो वो इनर लूप पे वापस जंप करके इधर आ जाता है, इधर आ जाता है। ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब देर आर नो मोर एलिमेंट जिनको आपको स्वैप करवाना है। अरे के अंदर और एलिमेंट ही नहीं है। फिर ये वाली लाइन इग्नोर हो जाएगी, आप नीचे आ जाएंगे यहां पे। ठीक है। ये चेक करेगा क्या स्वैप हुआ है। ठीक है। ये जो लोकल वेरिएबल मैंने बनाया था उसको चेक कर रहा है क्या स्वैप हुआ है। यानी क्या वहां भी वन पड़ा है, वहां भी वन पड़ा। अगर दोनों बराबर होंगे तो वो मेन लूप पे चला जाएगा। अगर दोनों बराबर नहीं होगी तो मेन लूप पे नहीं आएगा बल्कि नीचे आ जाएगा। ठीक है। जब नीचे आएगा तो आप देखेंगे हम बहुत सारी चीजें पॉप करवा रहे हैं। किस किस को पॉप करवा रहे हैं, जिस जिसको पुश करवाया था ये देखें। हमने एस आई सी एक्स बी एक्स ए एक्स और बीपी इन सब को हमने करवाया था। तो यहां पे देखें, अब जब मैं इसको पॉप करवा रहा हूं तो एस आई को रिवर्स डायरेक्शन में हमने करवाना है। सी एक्स को पॉप करवा दिया, बी एक्स को करवा दिया, ए एक्स को करवा दिया। उसके बाद बीपी की वैल्यू एसपी में लेके जानी, ये भी रिवर्स ऑपरेशन है। और फिर बीपी को आपने पॉप करवा देना है। और लास्ट पे आपने रेट फोर करना है। अब याद रखें कि पीछे मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि रेट के साथ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन अब यहां देखें, अब आपको यहां पे नजर आ रहा है कि हम यहाँ के साथ फोर लिख रहे हैं। फोर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं रेट के साथ फोर बाइट जो एलोकेटेड है उसको भी साथ में रिमूव करवा रहा हूं। यानी कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब मेरी ये जो रिटर्न एड्रेस है उसके साथ ये जो मेरे दो पैरामीटर थे ये भी तो साथ आए थे ना, इनकी भी जो स्पेस है ये भी मुझे रिलीज करवानी है। तो इसको रिलीज करवाने के लिए मैं यहाँ पे रेट फोर लिख दूंगा। ठीक है। तो गो बैक एंड रिमूव टू पैरामीटर्स। तो जो पैरामीटर्स मैंने शुरू में यहाँ पे पुश किए थे जब व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट्स, और मैंने डाटा को स्टार्ट करवाया था, और फिर मैंने जब इसको स्टार्ट करवाया था, फाइव को पुश करवाया था, तो इनकी जो स्पेस है वो मुझे वो भी वहां से रिलीज करवानी है स्टैक से। तो इसलिए हम यहाँ पे रेट फोर लिखते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल तीन पैरामीटर होते तो मैं यहाँ पे सिक्स लिख रहा होता। ठीक है। अगर यहाँ पे एक पैरामीटर तो वहां पे टू लिख रहा होता। ठीक है ना। तो जितने पैरामीटर होंगे उसको आपने दो से जरब देनी है और वो जवाब आपने रेट के साथ लिख देना है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली उन पैरामीटर्स की जो स्टैक पे स्पेस है उसको भी रिमूव करवा देगा। ठीक है। अच्छा जी, चैट मैसेज आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं, लेट मी रीड। जी, हो जाएगा, नो इशू। अपलोड कर दूंगा मैं इसके बाद। इसके बाद मैं आपको ना अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां से आप इसको रिवर्स जाके देख सकते हैं। नो इशू, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी।
आ, अच्छा जी। रिदा जफर। हम्म, अच्छा, काफी आज के लिए इतना, क्योंकि वैसे भी टाइम खत्म हो रहा है।